दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग सकुशल होंगे। हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्ण, वर्ण के भेद के बारे में जाने और जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में भी जाने थे, तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से संधि और संधि के भेद के बारे में जानेंगे। तो आखिर संधि होता क्या है, तो इसको जानने के क्या उद्देश्य, जानने से क्या फायदा हो। तो हमारा जो शब्द है वो शब्द वर्णों के मिलने से बनता है। तो वर्णों का मेल कैसे होगा, तो इसके लिए हमें संधि के बारे में जानना जरूरी है। तो चलिए हम लोग संधि के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। संधि, संधि क्या है? तो संधि का अर्थ होता है मेल। तो हम लोग हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसके अंतर्गत वर्ण, तो जो आखिर वर्णों का मेल हमारा कैसे होगा तो उस बारे में जानेंगे। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। विकार यानी कि इन दोनों के मिलने से एक नया रूप का धारण, वो होता है विकार। जैसे उदाहरण से हम लोग समझेंगे, देवालय, देव प्लस आलय बराबर देवालय, यानी कि व का अ और आलय का आ मिलकर के क्या बनाया, देवालय का आ, तो देवालय बना। ऐसे ही सत्य प्लस आचार यानी कि सदाचार। तो ठीक हम लोग संधि के बारे में जान लिए। अब इसके भेद यानी संधि के कितने भेद होते हैं, तो जैसा लिखा है कि संधि के निम्नलिखित तीन भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो अब हम लोग जानेंगे स्वर संधि किसे कहते हैं, फिर स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो चलिए स्वर संधि के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। स्वर संधि क्या है? स्वर के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण, देव प्लस आलय बराबर देवालय। तो व का अ यानी जो अ है वह स्वर है, और आलय का आ ये भी स्वर है। इनके मिलने से क्या बना, पहले आ और ये जो मिलकर के शब्द बनाए देवालय। अब हम लोग ने स्वर संधि के बारे में जान लिया। अब आगे जानेंगे स्वर संधि के भेद, इसके कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयाधि संधि। तो चलिए हम लोग पहले दीर्घ संधि के बारे में जानेंगे। दीर्घ संधि इसे कहते हैं। इस संधि के अंतर्गत ह्रस्व या दीर्घ स्वर आपस में मिलकर दीर्घ स्वर हो जाते हैं और इनसे जो विकार उत्पन्न होता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। तो आखिर अब बात आई ह्रस्व या दीर्घ स्वर किसे कहेंगे, आखिर किसे पहचानेंगे कि ये ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है। तो इसके बारे में हमने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो वीडियो में बनाया था, स्वर और उनके भेद, तो उसमें बताया था हमने कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वीडियो का, आप लोग वहां से देखकर जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ऐसे हमने टेबल में भी बनाया है, जैसे देख सकते हैं टेबल में अ और अ के मिलने से आ बना, और आ के मिलने से आ बना। ऐसे ही ह्रस्व ई और ह्रस्व ई के मिलने से दीर्घ ई बना। फिर ह्रस्व ई और दीर्घ ई के मिलने से दीर्घ ई बना। तो ऐसा ही आप लोग इन चीज़ों को नोटबुक में उतार लेंगे और इन्हें समझेंगे। जैसे उदाहरण में भी दिया है मैंने, विद्या प्लस आलय, यानी विद्या का आ और आलय का आ मिलकर के बनाया विद्यालय। अगला
गुण संधि। यदि अ या आ के आगे ह्रस्व ई या दीर्घ ई रहे तो दोनों मिलकर ए, या अ या आ के आगे ह्रस्व उ या दीर्घ उ रहे तो ओ, और री रहे तो अर हो जाते हैं। इस विकार को गुण संधि कहते हैं। जैसे महा प्लस उत्सव बराबर महोत्सव। अब जैसे कि देखिए महा यानी इसका जो हा में जो आ है वो, और उत्सव का उ, ये दोनों मिलकर के महोत्सव का उ का निर्माण किए, तो ये हुए गुण संधि के उदाहरण। अब आगे हम लोग देखेंगे वृद्धि संधि। अ या आ के बाद ए कोमा ए रहे तो ए, और ओ या औ रहे तो औ हो जाता है। इस विकार को वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे 1+1, यानी कि देखिए जो पहला शब्द है एक, इसका जो अंतिम अक्षर हुआ क, यानी क में जो अ है, और दूसरे शब्द का पहला अक्षर यानी ए, तो ये दोनों मिलकर यानी अ और ए मिलकर के क्या बनाए, एकाएक जो बना है तो उसका आय बना है। जैसे जिसे कि हमने लाल रंग से अंडरलाइन किया हुआ है, इसे आप लोग देख सकते हैं। जो भी महत्वपूर्ण बात है उनको किसी अन्य रंग से दिखाया गया है या अंडरलाइन किया गया है। अब टेबल के माध्यम से भी हम लोग देखेंगे कि किस वर्ण के मिलने से कौन सा वर्ण बनेगा। जैसे अ और ए के मिलने से ऐ, अ और ऐ के मिलने से भी ऐ बनेगा। नीचे अ और ओ के मिलने से औ, अ और औ के मिलने से औ। आगे यण संधि। ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री के बाद कोई भिन्न स्वर, यानी कि इन तीन और दीर्घ तीन यानी 6 के छोड़ करके जो शेष अ, आ, आए, तो वे क्रमशः य, व, र होते हैं। यानी कि अगर ई के साथ जो बनेगा तो य का निर्माण करेगा, अगर उ के साथ जो कोई भिन्न स्वर आएगा तो वह व का निर्माण करेगा, और री के साथ अगर कोई भिन्न स्वर यानी अ आए तो र का निर्माण करेगा। जैसे कि उदाहरण मैंने लिखा है अति प्लस अधिक, तो देखिए इसमें लाल रंग से अंडरलाइन किया हुआ है। अति का ई और अधिक का अ, ये मिलकर के बनाए य, तो इससे बना अत्यधिक। स्वर संधि का अगला भेद और अंतिम अयाधि संधि। ए, ऐ, ओ और औ के बाद कोई भिन्न स्वर रहे तो वे क्रमशः ये जो होगा वह आय में बदल जाएगा, आय जो है आय में बदल जाएगा, ओ जो है औ में बदल जाएगा, और जो औ है वह आव में बदल जाएगा। और इनसे जो विकार उत्पन्न होता है उसे अयाधि संधि कहते हैं। उदाहरण से देखेंगे ने प्लस अन बराबर नयन, तो जिसमें देखिए लाल रंग से अंडरलाइन है, ने का ए और अन का अ मिलकर के बना नयन का अय। तो आज हम लोगों ने जाना संधि, संधि के भेद और स्वर संधि के भी भेद के बारे में जाना। तो अब हम लोग आगे संधि विच्छेद के बारे में हमने कुछ दिए हैं संधि विच्छेद, उसे आप लोग संधि विच्छेद करके अपने नोटबुक पर लाइएगा। जैसे कि 10 संधि विच्छेद दिए हैं। अब पहला देखिए समझा दिए हैं पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ का संधि विच्छेद कैसे होगा, पुरुष प्लस अर्थ। ठीक इसी प्रकार जो शेष है 10, इनका संधि विच्छेद आप लोग नोटबुक में कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी करके बताइएगा। तो अगले हम लोग वीडियो में स्वर संधि के बाद
व्यंजन संधि के बारे में जानेंगे और उनके भेद के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग आप आगे अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।